एक परीलोक में 7 बेहद खूबसूरत परियां रहती थीं। वे आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनमें इतना प्यार था कि वे सहेलियां कम और बहनें ज्यादा लगती थीं। उनका रोज का नियम था कि सुबह सवेरे बाग में खेलने जाया करती और खूब मजे। परीलोक की रानी ने उनकी आपसी मोहब्बत देखकर बाग में उनके लिए तरह तरह के झूले भी लगवा दिए। कूदकर वे शाम को घर लौटती और मिलजुल कर अपने काम निपटाती। उन सातों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया था जिसमें वे एक साथ रहती थी। पूरे परीलोक में उनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन सुबह बाग की सैर करने के बाद वे दोपहर को अपने घर लौटी और सो गई। जब शाम को जागी तो देखा कि उनकी एक सहेली तेज बुखार में तड़प रही है। उनमें से एक ने तुरंत हकीम को बुलाया। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज केवल उस जादुई फूल से हो सकता है जो पहाड़ी के साथ एक झरने के ऊपर उगा हुआ है, लेकिन उस झरने तक पहुंचना बहुत मुश्किल और खतरनाक। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम सब यह बात अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन अपनी सहेली की सेहत के लिए वह फूल लाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब मिलकर वह फूल लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। अगली सुबह तय किया गया कि एक परी बीमार सहेली के पास रुकेगी और बाकी सभी मिलकर झरने पर फूल लेने जाएंगे। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनकी उड़ने की ताकत से कहीं ज्यादा थी। वे थोड़ी ही ऊपर गई थीं कि थक हार कर नीचे आ गई। पांचों परियां पास आईं और उनमें से एक बोली, आज हमारी बहन की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमें हर हाल में वह फूल लाना ही होगा। इतना कहकर सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कहा, इस तरह से हमारी जादुई ताकत बढ़ जाएगी और हम वह फूल पा। अब की बार उन्होंने अपनी ताकत को मिलाया और झरने तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। इन्हें कुछ फासले पर ही एक सफेद फूल नजर आया और वो समझ गईं कि इसी का इरक पलाने से बीमार परी सेहत याब होगी। पांचों में से एक परी बोली, तुम झरने के करीब रुको, मैं आगे बढ़कर फूल तोड़ के लाती। आतना कहकर परी फूल के करीब पहुंची और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो गई। ओस से पहले कि वो वापस लौटती, पानी की तेज धार और हवा से वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी। सफेद फूल उसके हाथ में मौजूद था और वो पानी की तेज मौजों में आगे ही आगे बहती जा। ये देखकर दूर खड़ी चारों परियों के हवास साथ छोड़ने लगे। वो हाथ पकड़कर तेजी से अपनी सहेली को बचाने उसके करीब आए और पानी की तेज मौजों में से खींचकर बाहर लाने में कामयाब तो हो, लेकिन सफेद फूल लाने वाली परी इस हादसे में अपनी उड़ने की सलाहियत खो चुकी। बच्चों, हमेशा याद रखो कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते निभाने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां उन्हें मजीद मजबूत और खालिस बना देती हैं।